अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं डॉक्टर फुरकान आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आज की वीडियो में मैं आपको मोटापे या ओबेसिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोटापा या ओबेसिटी जो है आजकल पूरी दुनिया में एक बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसी तरह ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा आजकल प्रिवेल कर चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ओवरवेट लोगों की तादाद 58% है, यानी पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन में से 58% लोग जो हैं वो ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं और पाकिस्तान की पॉपुलेशन में तकरीबन 44% लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है पूरी पॉपुलेशन की जो कि मोटापे का शिकार है। तो ओबेसिटी की रीज़न्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो फ़ास्ट फूड्स और जंक फूड और बहुत ज़्यादा फ़ैट कंटेनिंग फूड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा रेगुलर यूज़ है इन सब चीज़ों का। और इसके अलावा मीठे का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, डिज़र्ट्स में या सॉफ़्ट ड्रिंक्स की सूरत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो हैं वो मोटापे का बायस बनती हैं। तो हमारे यहाँ नॉर्मली ये ट्रेंड है कि जब हम ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, ये फ़ैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, फ़ास्ट फूड्स, जंक फूड, इस तरह की सारी चीज़ें, ये प्रोसेस्ड फूड भी होता है उसमें, और इस तरह की सारी चीज़ें जब हम कंज्यूम करते हैं तो कभी भी हम में से किसी का ट्रेंड ये नहीं है कि उनकी कैलोरीज़ देखें कि उस खुराक में कितनी कैलोरीज़ हैं। बस हम कंज्यूम कर लेते हैं और उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता हमें कि इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं, हमें कितनी कैलोरीज़ डेली लेनी चाहिए या हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको नॉर्मली डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट के बारे में अभी बता दूं कि नॉर्मल एक अडल्ट मेल जो है उसकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट 24 आवर्स की तकरीबन 2000 से 2500 कैलोरीज़ उसकी डेली रिक्वायरमेंट है, और एक अडल्ट फ़ीमेल की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 1500 से लेकर 2000 तक है। और डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या काम करते हो, आपका डेली वर्क कैसा है, कैसा लाइफस्टाइल है, उसके मुताबिक ये कैलोरीज रिक्वायरमेंट बढ़ भी जाती हैं। मसलन अगर कोई बंदा फ़िज़िकल काम करता है या जैसे कोई मज़दूर है या जिसका बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल काम है, उसकी डेली रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स फिर बहुत ज़्यादा होती हैं। ये एक चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ों की जो हम डेली कंज्यूम करते हैं इनकी कैलोरीज़ लिखी हुई हैं कि इनमें कितनी कैलोरीज़ होती हैं। बहुत सारा फ़ास्ट फूड जो है या ऐसी चीज़ें या बहुत सारा मीठा जो है हम डेली कंज्यूम कर लेते हैं, हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। तो आप ये देख सकते हैं कुछ कॉमन चीज़ों में कि इनमें कैलोरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम उनको एक बहुत छोटी सी चीज़ समझ के हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो अब ओबेसिटी के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि ओबेसिटी या मोटापे से इटसेल्फ भी ये एक बीमारी है और इससे और भी बहुत ज़्यादा बीमारियों के रिस्क पैदा होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि ओबेसिटी की वजह से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होने का ज़्यादा रिस्क होता है, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है जैसे जैसे आपका वज़न बढ़ता है, नॉर्मली ये एक रिस्क फैक्टर है कि ओबेसिटी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर इसके बाद जो है वो आपकी ब्लड शुगर जो है वो भी बढ़ने लगती है, उसकी रेगुलेशन ठीक से नहीं होती जब आपका वेट ज़्यादा होता है। और इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स का भी ये रिस्क बन सकता है। मोटापे की वजह से जब ऐसी खुराक कंज्यूम की जाती है तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेवल वो भी बढ़ता है, जो कि दिल की बीमारियों का एक सबब बनता है। फिर इसके बाद ओवरवेट होने की वजह से बहुत सारे लोगों को जोड़ों का मसला हो जाता है, जिसमें घुटनों का मसला है। तो आजकल बहुत कॉमन है कि तकरीबन 50 से 60 इयर्स की एज में बहुत सारे लोगों को घुटनों का बहुत शदीद प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको आर्थराइटिस भी कहते हैं। और इसकी एक रीज़न जो है वो मोटापा भी है और ओवरवेट होना भी है, जिससे उनको फिर घुटनों का ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है और फिर बहुत सारे लोगों को घुटने जो है वो रिप्लेस भी करवाने पड़ सकते हैं। अच्छा, तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को देख सकते हैं या कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि आप मोटापे की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते, यानी आप ओबीज़ हैं या नहीं। ये बहुत एक सिंपल सा तरीका है। एक चीज़ होती है जिसको BMI कहा जाता है। ये BMI जो है ये बॉडी मास इंडेक्स का एब्रीविएशन है।
तो हर बंदा अपना BMI जो है वो बहुत ईजीली कैलकुलेट कर सकता है। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ अपना वेट पता होना चाहिए, ठीक है। आपको केजीज़ में यानी किलोग्राम्स में आपका वेट जो है वो आपको पता होना चाहिए, और आपको अपनी हाइट जो है वो मीटर्स में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वेट केजीज़ में और हाइट जो है वो मीटर्स में पता होनी चाहिए। तो बहुत एक सिंपल सा जो है ये फार्मूला है। तो BMI कैलकुलेट करने के लिए आपने अपना वेट लेना है केजीज़ में। लेट से अगर किसी का 80 किलो वजन है, 80 kg वेट है, और आपको आपने इसको डिवाइड कर देना है अपनी हाइट के स्क्वायर से। यानी लेट से अगर आपकी हाइट जो है 1.7 मीटर्स है या 1.8 मीटर्स है, तो पहले आपने इसका स्क्वायर करना है और फिर अपने वेट को अपनी हाइट से जो है वो डिवाइड कर देना है। ये आप देख भी सकते हैं, BMI कैलकुलेट करने का फार्मूला ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब जो भी इसका आंसर निकलेगा वो आपका BMI होगा। सो BMI का जो है वो एक चार्ट आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो BMI का जो भी आपका आंसर आएगा, अगर इसकी वैल्यू 19 से लेके 25 तक होगी तो इसका मतलब ये है कि आप मोटापे का शिकार नहीं है, आपका BMI जो है वो नॉर्मल है। BMI बेसिकली शो करता है कि हाइट के लिहाज से आपका वेट कितना होना चाहिए। सो 19 से लेके 25 तक अगर आपका BMI है तो आपका वेट जो है आपकी हाइट के लिहाज से नॉर्मल है, ठीक है। और अगर 25 से ऊपर है, 25 से लेकर तकरीबन 30 तक है, तो आप ओवरवेट हैं, और अगर फर्दर इससे ज़्यादा है तो आप फिर मोटापे का शिकार हैं, यानी ओबेसिटी का शिकार हैं। उसमें आगे फर्दर जो है वो क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 आती है, ठीक है। ये आप चार्ट भी देख सकते हैं जिसमें ये सारा कुछ शो किया गया है कि नॉर्मल रेंज इतनी है। अगर 19 से कम हो तो फिर आप अंडरवेट हैं, अगर 25 से ज़्यादा हो तो ओवरवेट हैं, और अगर 30 से भी ज़्यादा हो तो आप ओबेसिटी का शिकार हैं, जिसकी आगे फर्दर 3 क्लासेस हैं। तो जो लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, मैं उन सबको इनकरेज करूँगा कि डेली जो है वो जो भी खाना कंज्यूम करते हैं, जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, तो उनकी कैलोरीज़ जो हैं, उसमें जो कैलोरीज़ हैं वो ज़रूर देखें। आपको हर जगह से नेट से भी मिल जाएंगी, ठीक है। मसलन आप अगर रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, आप उनकी कैलोरी ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप बाहर से कोई चीज़ लेके खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, मतलब पैकेट में जो चीज़ें आती हैं वो खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ खाते हैं, तो हर चीज़ के ऊपर उसकी कैलोरीज़ जो हैं वो मेंशन होती हैं। तो आप ज़रूर देखें कि मैं कितनी कैलोरीज़ जो है वो इस वक्त कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपना वज़न जो है वो नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करेंगे, तो इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, जिसमें अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो भी आपका बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वेट लॉस जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है ब्लड प्रेशर कंट्रोल के साथ। और आपकी ब्लड शुगर रेगुलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी अगर आप शुगर का शिकार हैं, और आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेवल बेहतर होगा, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स का रिस्क कम है। इसके अलावा मैं आपको ये भी इनकरेज करूँगा कि आप डेली जो है वो वॉक करें या एक्सरसाइज करें एटलीस्ट आधा घंटा। ये भी आपकी ओबेसिटी के लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इस पर कमेंट्स करें। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप इस पर कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।